बुक है ना, वो नहीं कसना, मैंने बोल दिया। हाँ जी, आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे सभी, आंखें बंद। आवाज़ तो करवा दो, आवाज़ कीजिए, आवाज़ कर दो भाई साहब। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद, एक भी आंखें खुली ना रहे। आंखें बंद नहीं हो रही तो अपने आंखों पर अपना रुमाल बांध लीजिए, लेकिन आंखें बंद रखें। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लें। आप जिस भी गुरु को मानते हो उनकी आज्ञा लें। पूरी प्रकृति का सहयोग लेते हुए अपने भीतर की आलोचना शुरू करेंगे। आंखें बंद। जो भी आपके आराध्य गुरुदेव हैं, जो भी आपके श्रद्धा के केंद्र हैं, वे चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, फिर चाहे वो स्वयं अरिहंत परमात्मा है, वो कोई भी है, उन्हें इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ। उन्हें भाव भरा नमन कीजिए और अपना सारा जीवन एक खुली किताब की तरह अपने श्रद्धा के चरणों में खोल कर रख दीजिए। जो कुछ भी पूरे जीवन काल के अंतर्गत किया कराया, मन वचन से काया से, वो सब अपने आराध्य गुरु भगवंत के चरणों में आज पूरी तरह खोल करके रख दो। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर जैसे आपके जीवन के कुछ ही पल शेष रह गए हो। जीवन का अंतिम समय निकट आ चुका है। जब मौत के बहुत करीब पहुंचे तो एक एक श्वास थमने से पहले अपने सारे जीवन की आलोचना करें। ना जाने उस समय ये अवसर आए या ना आए, ना जाने कैसे श्वास टूटेगी। आज ये मानकर, ये जानकर कि श्वास टूटने वाला है, अपने सारे जीवन की आलोचना अपने गुरु भगवंत के श्री चरणों में करेंगे। सबसे पहले क्रोध की आलोचना, जिससे सबसे ज्यादा कर्म का बंधन होता है, जिससे सारे रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं, जिससे जन्मों जन्म बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम क्रोध की आलोचना करेंगे। पूरे जीवन काल के अंतर्गत जहां जहां भी आपने क्रोध किया, वो क्रोध के समस्त क्षण जो भी आपके स्मृति पटल पर है, चाहे छोटी सी बात पर गुस्सा आया, चाहे जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी जिस कारण से गुस्सा आया, चाहे अपने से छोटों पर किया, चाहे अपने से बड़ों पर किया, चाहे कारण से किया, चाहे अकारण किया, ये तो सच है। आपने, हमने, हम सब ने गुस्सा किया है। पल पल पर छोटी छोटी बात पर हमें गुस्सा आया। उन क्रोध के समस्त क्षणों में हमने कितने ही कर्मों का बंधन बांधा होगा। ना जाने ये क्रोध हमें कौन सी गति की यात्रा करवाए। आज वो क्रोध के समस्त क्षण अपने आराध्य गुरु भगवंत के समक्ष रख दीजिए। गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मैं स्वीकार करता, स्वीकार कर लीजिए। हे परमात्मा, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं आलोचना करता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में बहुत गुस्सा किया। कभी छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आया, कभी कारण से किया, कभी बिना कारण किया,
कभी होश में किया, कभी बेहोशी में किया, कभी ज्ञान अवस्था में किया, कभी अज्ञान अवस्था में किया। इस भाव में जिन धर्म की शरण में आने के बाद मैंने इतना गुस्सा किया, तो पूर्व भाव में अनादिकाल से विचरण करते हर योनि में जहां जहां मुझे धर्म प्राप्त नहीं था, जहां जहां मुझे धर्म के संस्कार नहीं थे, वहां मैंने कितना गुस्सा किया होगा। ये शरीर चला जाएगा। जिस शरीर से हमने क्रोध किया वो कारण शेष नहीं रहेंगे। जिन कारणों से हमने क्रोध किया, पर क्रोध का बंधन निज आत्मा के चारों ओर तब तक रहेगा जब तक उसकी आलोचना न कर लोगे, जब तक उस क्रोध का भुगतान न कर लोगे। ये क्रोध हमें पुनः नरकों की यात्रा न करवाए। आज अंतकरण की साक्षी से क्षमा याचना कर लो, क्षमा याचना कर लो। भीतर से अपने गुरुदेव के समक्ष क्षमा याचना कर लो। कारण चाहे कोई भी रहा हो, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमें गुस्सा आया, हम जो चाहते थे वो नहीं मिला, इसलिए हमें गुस्सा आया। हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, हमें गुस्सा आया। किसी ने हमारा अनादर कर दिया, हमें गुस्सा आया। कैसी छोटी छोटी बात पर हम आज तक गुस्सा करते आए, वो क्रोध के बंधन ना जाने हमें कौन सी गति की यात्रा करवाएंगे। आज उसकी आलोचना कर लो, आज उससे खाली हो जाओ। भीतर से अपने गुरुदेव के प्रति, अपने आराध्य के प्रति सब कुछ समर्पित कर दो, क्षमा याचना कर लो। क्या पता ये भीतर में भाव उठे या ना उठे। अहंकार की आलोचना। जीवन में जब जब भी अहंकार किया, वो अहंकार चाहे अपने रूप पर किया, चाहे अपने वस्त्रों पर किया, चाहे अपनी धन संपत्ति, अपने ऐशो आराम, सुख सुविधा के साधनों पर किया, चाहे अपने जप पर किया, चाहे अपने तप पर किया, चाहे अपनी जाति कुल परंपरा पर किया, चाहे अपने माता पिता पर किया, चाहे अपनी विद्वत्ता पर किया, चाहे अपने धन पर किया। अहंकार चाहे किसी भी कारण से हो, वो कारण हमारी मुक्ति में बांधक बनकर खड़े हैं। छोटी छोटी बात पर हमें अहंकार आया। कभी सुंदर वस्त्र पहने तो अहंकार आया, कभी सुंदर आभूषण धारण किए तो अहंकार आया, कभी अपने रूप पर अहंकार आया, कभी तपस्या पर अहंकार आया। किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हमें अहंकार आ गया। आज वो सारा अहंकार अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो। पूरे जीवन काल में जब जब भी अहंकार किया, उसे उलीच दो। ये अहंकार हमारी मुक्ति में बांधक है। आज वो सारा अहंकार समर्पित कर दो, विसर्जित कर दो, उलीच डालो, स्वयं को खाली हो जाओ। ये सत्य है कि हम सब ने क्रोध, मान सब कुछ किया है, और इस संसार के समक्ष हमने एक सुंदर सी तस्वीर बना दी अपनी, परंतु अंदर से जानते हैं कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हम। यदि श्वास इसी क्षण टूटे तो कोई क्रोध का बंधन, कोई मान का बंधन अपने साथ न जाए। इस भाव में, इससे पूर्व भाव में अनादिकाल से विचरण करते हुए हर योनि में जहां जहां भी क्रोध किया, अहंकार किया, कराया, अनुमोदा, मन वचन काया से, 3 करण से, 3 योग से, आज उसे समर्पित कर दो। क्षमा याचना कर लो परमात्मा से। माया की आलोचना। जीवन में जब जब भी आपने माया की, कराई, अनुमोदी, मन से, वचन से, काया से, 3 करण से, 3 योग से, यानी मन, वचन और काया की भिन्नता में जिए, यानी मन से कुछ और सोचा, वाणी से कुछ अलग कहा और काया से कुछ जुदा किया, उसे भी आप
अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो। पुरुष माया करता है तो स्त्री बनता है, स्त्री माया करती है तो नपुंसक, नपुंसक माया करे तो त्र्यंच, त्र्यंच माया करे तो नरक का निरीह बनता है। हम स्वयं ही अपनी गति निश्चित कर रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से हम मन, वचन और काया की भिन्नता में जिए हो। इस जन्म में, इससे पूर्व जन्मों में, हर जन्म में जहां जहां भी माया की, कराई या उसका अनुमोदन किया, आज उसके लिए भी क्षमा याचना कर लो, आलोचना कर लो, प्रायश्चित कर लो। क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना। भीतर से डूब कर भीग कर कि हे परमात्मा, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो। मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं आलोचना करता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं भीतर के भाव से क्षमा मांगता हूँ। अपने सारे अपराधों की मुझे क्षमा करो। क्षमा प्रभु, क्षमा करो प्रभु। लोभ की आलोचना। जीवन में जब जब भी लोभ किया, वो लोभ चाहे धन पर आया, वो चाहे परिग्रह पर आया हो, चाहे कारण कोई भी रहा हो, जीवन में जब जब भी लोभ किया, कराया, अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से, इस जन्म में, इससे पूर्व जन्मों में, अनादि से विचरण करते हर योनि में जहां जहां भी क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, आज उन सब की अंतकरण की साक्षी से अपने गुरुदेव के समक्ष आलोचना कर लो, प्रायश्चित कर लो। ये शरीर चला जाएगा। जिस शरीर से हमने इतने कर्मों का बंधन किया, वो कारण शेष नहीं रहेंगे। जिन कारणों से हमने कर्मों के बंधन किए, पर वो कर्मों के बंधन निज आत्मा के चारों ओर तब तक रहेंगे जब तक हम उनका भुगतान ना कर ले। आलोचना एक गहरा तप है, इसलिए आलोचना कर लो, प्रायश्चित कर लो। झूठ की आलोचना। आज तक हमने खुली आंखों से इस संसार को देखा, आज बंद आंखों से खुद को देखो। हम कहाँ खड़े हैं, कितने झूठ बोले हमने, छोटी छोटी बात पर झूठ बोले। देखो अपने जीवन में मुड़ करके देखो, कई बार एक दिन में कितने कितने झूठ बोले, चाहे किसी कारण से बोला हो। झूठ बोलकर अपने अहंकार की रक्षा कर ली, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर ली। नहीं जानते ये झूठ, ये असत्य हमें फिर से नरकों में ले जाकर के लेकर जा सकते हैं। फिर ये हमें पशु बना सकते हैं। जन्म से आज तक कितने झूठ बोलते आए, आज हर झूठ की आलोचना कर अपने सतगुरु के समक्ष, अपने आराध्य के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार करो। हम सब ने गलतियां की है। अंतर मात्र इतना है, कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता। आज अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को स्वीकार कर लो, अपने गुनाह को कबूल कर लो, क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना प्रभु। चोरी, ईर्ष्या की आलोचना। जब जब भी चोरी की, कराई, अनुमोदी, मन से, वचन से, काया से, चाहे चोरी का भाव ही आया, चाहे छोटी वस्तु चुराई हो, उसके लिए भी क्षमा याचना कर लो। पल पल पर कर्म का बंधन किए जा रहे हैं। जब भी ईर्ष्या आई, किसी और को आगे बढ़ते हुए देखकर भीतर में ईर्ष्या का भाव उठा, किसी की उन्नति स्वीकार ही नहीं गई, किसी को नीचा गिराने का प्रयास किया, भीतर में किसी भी कषाय ने जन्म लिया हो, उसकी आलोचना कर लो, प्रायश्चित कर लो, क्षमा मांग लो, डूब जाओ अपने भीतर। राग की आलोचना। अपने पूरे जीवन को देखो, जहां जहां भी आपने राग किया, जन्म हुआ तो माता से राग किया, भाई बहन से राग, दोस्तों से राग,
खिलौने से राग, पुस्तकों से राग, अपने मकान से राग, अपनी दुकान से राग, अपने बच्चों से राग, अपनी पत्नी से राग। कितना राग किया इस जन्म में। जिन धर्म की शरण में आने के बाद इतना राग किया, तो पूर्व भाव में कितना अनुराग किया होगा। गणधर गौतम ने महावीर से अनुराग किया था और वो उनकी मुक्ति में बांधक बना। अपने पूरे जीवन काल के अंतर्गत कितना अनुराग किया। हम कैसे मोक्ष लौटेंगे, कैसे अपने घर जाएंगे। वो अनुराग के असीम क्षण जहाँ लगा, जिस सहयोग से लगा कि बहुत सुख है, उस हर सहयोग में दुख छिपा था। जिस अनुरागी से हमने राग किया, हम उसके मित्र नहीं, उसके शत्रु बन गए, क्योंकि अनुराग के उन समस्त क्षणों में हमने बहुत से कर्मों का बंधन बांधा। हमारे निमित्त से उसके कर्मों का बंधन हुआ और उसके निमित्त से हमारे कर्मों का बंधन हुआ। जीवन में जब जब भी आपने अनुराग किया, जिस चीज से भी अनुराग किया, देखो इस जीवन काल में इतना अनुराग तो पूर्व भाव में अनादि से विचरते हुए कितना राग किया होगा। ये राग, ये मोहनीय कर्म कैसे आत्मा के चारों तरफ बांधक बनकर खड़ा है। हम कैसे अपने घर लौटेंगे। आज उस हर अनुरागी से क्षमा याचना कर लो। उसके शरीर से मेरे शरीर ने राख किया, उसका शरीर भी शमशान की राख बनेगा और मेरा शरीर भी शमशान की राख बनेगा। इससे ज्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। आज अपने अनुरागी को इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ। साथ साथ जिससे आपकी द्वेष दुर्भावना है, उसे भी इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ। एक तरफ आपका अनुरागी है, एक तरफ आपका द्वेषी है। दोनों आपके समक्ष देखो। चाहे राग किया, चाहे द्वेष किया, इस शरीर ने, इस देह ने उनकी देह से राग, उनकी देह से द्वेष किया। रागी का शरीर भी शमशान में जलकर राग होगा, द्वेषी का शरीर भी शमशान में जलकर राख होगा। और ये शरीर, जिस शरीर से मैंने राग और द्वेष किया, ये मेरा शरीर भी राख होगा। वो कारण चले जाएंगे, वो राग के सीम क्षण चले जाएंगे, पर वो कर्मों के बंधन जो राग में किए, जो द्वेष में किए, वो निज आत्मा के चारों ओर रह जाएंगे। आज अनुरागी से भी क्षमा मांग लो, द्वेषी से भी क्षमा मांग लो। कोई हमारा द्वेषी नहीं है, सबसे सब में एक ही आत्मा है। आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। अनुरागी से भी क्षमा याचना, द्वेषी से भी क्षमा याचना। आज अपने सद्गुरु के समक्ष, अपने इष्ट गुरु, अपने आराध्य के समक्ष, अपने परमात्मा के श्री चरणों में हमने सारे जीवन की आलोचना कर दो। और कोई बड़ा पाप किया हो, कोई बड़ी हिंसा की हो, कोई बड़ा क्रोध किया हो, कोई बड़ा झूठ बोला हो, कोई बड़ी चोरी की हो, वो सब अपने आराध्य के श्री चरणों में रख दो। ये अवसर बार बार नहीं आता। खुली आंखों से तो हम इस संसार को देखते हैं और कुछ भी हासिल होता नहीं। आज खुद को देखो, सारे जीवन की आलोचना करो, परमात्मा से प्रार्थना करो। प्रभु माफ कर दो मेरे जुल्म सारे, गुनाहों से अब हम तो बाजा गए हैं। प्रभु माफ कर दो मेरे जुल्म सारे, गुनाहों से अब हम तो बाजा गए। जो कर पाप हम तुम से दूर हो गए थे, जो कर पाप हम तुम से दूर हो गए थे, उन्हें छोड़ कर तेरे पास आ गए। प्रभु माफ कर दो मेरे जुल्म सारे, कि भूलों से अब हम तो बाजा
गुनाह करके अब हम तो पछता रहे हैं, गुनाह करके अब हम तो पछता रहे हैं, कि गुनाहों से अब हम तो बाज आए। मैं पापी न आया कभी द्वार तेरे, बहुत दाग काले है दामन पे मेरे। मैं पापी न आया कभी द्वार तेरे, बहुत दाग काले है दामन पे मेरे। अंधेरे में ही ठोकरें खा रहे हैं, प्रभु माफ कर दो मेरे जुल्म सारे, कि भूलों से अब हम तो बाज आ गए। मैंने चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैंने चादर ओढ़ के कैसे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना प्रभु, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता तू हो कुल जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर ये झोली फैलाई है आगे तेरे दर पे मालिक, तेरे दर पे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े चढ़ाने की ओर मैं कुछ भी काबिल नहीं हूँ। इस दिल के टुकड़े चढ़ाने के अलावा तेरे दर पे कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ, मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारे गुनाह हैं, फिर भी कोई मुझे क्रोधी कहे, कोई मुझे मायावी कहे, कोई मुझे झूठा कहे तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मेरे भीतर में हर कषाय है, कोई एक कषाय भी ऐसा नहीं जिससे मैंने स्वयं को बचाकर रखा हो। इतने कर्म करते करते मैंने इन संसार में अपना नाम कमाने की हर संभव असंभव कोशिश की, और भी कुछ रह गया हो जो आप अपने परमात्मा के चरणों में खाली करना चाहो वो सब कर दो। इतना मानकर, इतना जानकर
कि आपके जीवन के कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। कुछ क्षणों बाद आपका आयुष्य कर्म पूरा होने वाला है। आपकी कुछ श्वासें शेष रह गई। आपकी अंतिम श्वास टूट रही है। आपकी अंतिम श्वास टूट गई है। अपने इस शरीर को शव की तरह महसूस कीजिए। आपकी अंतिम श्वास टूट चुकी है। पूरा शरीर शव बन गया। पूरा शरीर शव बन गया। आपका पूरा शरीर शव बन गया है। अंतिम कायत्सक। अब हम कायत्सक का प्रयोग करेंगे। कायत्सक के इस पूरे प्रयोग के अंतर्गत आप अपने शरीर के अंगों को हिला डुला नहीं सकते। आपका पूरा शरीर शव बन चुका है। चेतना और शरीर जुदा जुदा हो गए। आत्मा और शरीर जुदा जुदा हो चुके हैं। आपका शरीर भूमि पर लेटा दिया गया है। आपका शरीर भूमि पर लेटा दिया गया है। आपके रिश्तेदार, संगे संबंधी आपके शरीर के चारों ओर बैठे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपकी याद में रोते हैं, चिल्लाते हैं और साथ साथ आपके अंतिम संस्कार का भी समय निश्चित करते हैं। जो आपको देखे बिना एक पल भी जी नहीं सकते थे, आज वो आपके शरीर के अंतिम संस्कार का समय निश्चित करते हैं। अब आपका शरीर कुछ भी अपने साथ रखना नहीं चाहते। अंतिम संस्कार का समय निश्चित हो चुका है। अंतिम संस्कार का समय निश्चित हो चुका है। दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे और आपके शरीर को अंतिम स्नान से गुजारते हैं। जो वस्त्र पहने थे उन्हें फाड़ देते हैं, कैंची से काट देते हैं और आपके शरीर पर एक सफेद कफन उड़ा देते हैं। भरी अलमारी रह गई, भरा परिग्रह छूट गया। आज इन तन पर मात्र एक सफेद कफन और बांस की एक पेड़ी तैयार करते हैं। अब उस पर आपके शरीर को रखा गया और चारों कंधों पर सवार किया। इस शरीर को शमशान भूमि तक लेकर चले गए। वहां लकड़ियों का एक ढेर तैयार है। लकड़ियों के सजे ढेर पर आपके शरीर को रख दिया। आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपका पुत्र, आपका पिता लांबू देते हैं। देखते देखते सारा शरीर जलकर राख होने लगा। देखते देखते आपका सारा शरीर जलकर राख होने लगा। सारा शरीर जलकर राख होने लगा। आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी कुछ क्षण उस जलती चिता के पास रहते हैं। धीरे धीरे शाम का समय आया। सभी घर लौटे। अब आप अकेले शमशान में जलते हैं। सभी घर लौटते हैं, स्नान करते हैं कि कहीं आपका साया साथ ना जाए। सबको भूख लगी है। जो आपके बिना एक समय भी भोजन नहीं करते थे, आज आपको शमशान में जलते हुए छोड़कर सभी भोजन ले रहे हैं। और आपकी एक तस्वीर दीवार के किनारे पर टांगी है। उस पर एक फूलों की माला चढ़ा दी। कुछ दिन तक सुबह शाम उस तस्वीर को निहारते हैं। समय बदलता है। उस तस्वीर पर धूल मिट्टी चढ़ने लगी और समय बदला। अब ये तस्वीर भी घर की इस दीवार के इस किनारे पर शोभायमान नहीं लगती। अब इसे भी उतारा और नदी में बहा दिया। बस यही था आपका अस्तित्व इस घर में। इस घर को आपने अपनी मेहनत से बनाया। जिन रिश्तों के लिए आपने इतने झूठ सच बोले, अब दीवार के किनारे पर भी आपके लिए जगह नहीं रही। ये एक बार नहीं, अनादि से बहुत बार हुआ है। अब वो सारे संबंधी आपके बिना एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। अब आप उनकी यादों में भी कहीं स्थान नहीं रखते। नया जन्म, आप एक आत्मा जो शरीर से जुदा हुए थे, एक नई माँ के गर्भ में प्रवेश करते। पूर्व जन्म की आलोचना प्रतिक्रमण करने के प्रभाव से यहाँ एक ऐसी माँ का गर्भ मिला जो महाविदेश क्षेत्र की माँ है। माँ ने गर्भ के 9 माह तक बार बार एक सूचना दी, एक संदेश दिया, पुत्र मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवाणी है। तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। बस ये तेरा अंतिम भाव है। यही मंगल प्रार्थना करती हूँ। पुनः किसी माँ की कुक्षी में नहीं आना। माँ 9 माह के उन गहन काले अंधकार के उन कठिन दिनों को बड़ी सरलता से ज्ञान देते देते पूर्ण कर गई। प्रसव का समय आया। प्रसव वेदना से गुजरे। माँ ने फिर कहा, पुत्र तेरा अंतिम भाव हो। बस यही मंगल प्रार्थना करती हूँ। माँ ने पहली बार दूध पिलाया और फिर कहा, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवाणी है। तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये तेरा अंतिम भाव हो। बस यही मंगल प्रार्थना करती हूँ।
माँ बार बार ये संदेश दोहराती है। अरिहंत दर्शन समय आया, माँ अरिहंत परमात्मा के समोषण तक ले गई। अरिहंत परमात्मा के पवित्र पावन दर्शन किए और वैराग्य का बीज जो माँ ने भीतर में डाला था अब वो फलने लगा। प्रभु की पवित्र पावन वाणी श्रवण की और भाव आया, प्रभो ये संसार निसार है, मैं संसार का अंत करना चाहता हूँ, मैं अपने संसार का अंत करना चाहता हूँ। दीक्षा की अनुमति ली, पंच मुष्टि लूचन किया, 5 मुट्ठियों में सर के सारे बाल का लूंचन कर डाला। इतनी उत्कृष्ट भेद विज्ञान की साधना से गुजरे और अनगार बन गए, मुनि बन गए। ये श्वासें अब साधना में बीतने लगी। समय आया, 4 घनघाती कर्म श्रेय हो गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। अब 3 लोक को जानने में देखने का सामर्थ्य आ गया और समय बीता, आयुष कर्म पूरा हुआ। ये आत्मा परमात्मा में मिल गई, आत्मा परमात्मा मिलन हो गया। ये आत्मा सिद्धालय लौट गई, जन्म मरण की यात्रा समाप्त हो गई। उस अनंत सुख का एहसास करे, अनंत सुख का एहसास। आज ये आत्मा महावीर में मिल गई, आज महावीर और मैं एक हो गए। नरक के नेरिये भी एक क्षण सुख का एहसास कर रहे हैं, उस अनंत सुख का अनुभव करें। पूर्ण शरीर में लौटना, अपने आप को उस पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा से जुदा कर दो। ये तो मात्र एक कल्पना थी और पीछे आओ केवल ज्ञान की उस उत्कृष्ट अवस्था को याद करो और पीछे आओ उस पंच मुष्टि लोचन को याद करो, भगवान सिमंदर स्वामी को याद करो, उस माँ को याद करो जिस माँ ने ऐसे संस्कार दिए। गर्भ के 9 माह की उस वेदना को याद करो और पीछे लौटो और पीछे लौटो। इस शरीर को याद करो, इस स्थान को याद करो, शरीर के अंगों पांगों को याद करो। चेतना को फिर से इस शरीर में महसूस करो। काय में रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते महाविदेश क्षेत्र केवल ज्ञान और निर्वाण की उस उत्कृष्ट स्थिति को देखो। ये तो मात्र कल्पना रूप में देखा है। वो दिन धन्य होगा जिस दिन वास्तव में 4 गति का अंत कर पंचम गति सिद्धालय लौटेंगे। लक्ष्य की प्यास, आज जिन रिश्ते नातों में सुख महसूस करते हैं उन रिश्ते नातों में सुख नहीं है। आज जिस सहयोग से सुख लगता है वो सुख अनंत दुख में परिवर्तित होगा। यही कारण है हम 4 गति में अनादि से भटक रहे हैं। 4 गति का अंत करना है आज, और कोई प्रार्थना ना करो। भीतर में एक ही प्यास, एक ही पीड़ा, एक ही तड़प, एक ही बेचैनी को जन्म दीजिए कि मुझे वास्तव में सिद्धालय लौटना है, मुझे वास्तव में पूर्णमासी के पूर्ण चंद्रमा में स्वयं को विलीन करना है। स्वयं का निरीक्षण करो। मैंने सारा जीवन इस संसार के लिए लगाया, जानकर कि ये संसार निसार है। मैंने रिश्ते नातों को प्राथमिकता दी, मैंने घर को प्राथमिकता दी, और वही घर के सदस्य एक दिन मुझे शमशान में विदा करने वाले हैं। ये एक बार नहीं, ये अनादि से विचरण करते हर योनि में यही सब किया है। आज देखो किसको प्राथमिकता देनी है। अभी भी संसार चाहिए या मोक्ष चाहिए? हमें लगता है हम संसार के रिश्ते नातों में बुरी तरह फंस चुके हैं। क्या अभी भी फंसना है? या इन समस्त अटकाओं से पार मुक्ति के पथ पर स्वयं को अग्रसर नहीं करना? क्या अभी भी खाना पीना सोना यही संसार है? यही मेरा जीवन है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या मैं जीवन भर महावीर की स्तुति करता रहूंगा या स्वयं महावीर बनूंगा? प्रश्न करो अपने आप से। और महावीर बनूंगा तो कैसे बनूंगा? सुबह उठना, एक माला करना, एक समायिक करना, और उसके बाद वही संसार के कार्य। क्या इनसे मुझे मोक्ष मिलेगा? महावीर ने कितनी उत्कृष्ट साधना की, 12.5 वर्ष तक स्वयं को तपाया, फिर जाकर मुक्ति मिली। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? अपने आप को पूछो, क्या मोक्ष इतना सरल है? यदि मोक्ष नहीं जाना तो क्या मैं इसी प्रकार कभी कुत्ता, बिल्ली, चूहा बनूंगा? क्या कभी मैं इस प्रकार नरकों में जाऊंगा? क्या कभी मैं स्वर्गों में जाकर देव बनूंगा? कभी भिखारी, कभी वेश्या, कभी अपाहिज का जीवन जीऊंगा? अपनी गति हमारे स्वयं के हाथों में। सोचो, विचार करो, क्या करना है?
क्या संसार का लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है? कितने कर्मों का बंधन हम आज दिन के क्षण तक बांध चुके हैं। कैसे कर्मों से मुक्त होंगे, कैसे निर्जना करेंगे, कैसे अपने घर लौटेंगे? देखो, दिन के 24 घंटों में मेरे पास साधना के लिए कितना समय है। कैसे मेरा मोक्ष होगा? क्या कहने मात्र से कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष मिल सकता है? मंगल मैत्री, इसी के साथ पूरी सृष्टि के मंगल की कामना। संकल्प करेंगे अपने आप से, हे प्रभु, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैं अंदर से कुछ और बाहर से हूँ कुछ और, मैं अंदर से कुछ और बाहर से हूँ कुछ और। क्रोधी लोभी कपटी मैं नियत का भी चोर, क्रोधी लोभी कपटी मैं नियत का भी चोर। दल दल में अवगुण के मुझे और नहीं फंसना, दल दल में अवगुण के मुझे और नहीं फंसना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैंने अपनों को ही छला औरों का हक छीना, मैंने अपनों को ही छला औरों का हक छीना। झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना, झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना। अपनी ही आग में अब मुझे और नहीं जलना, अपनी ही आग में अब मुझे और नहीं जलना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। बोलो, मेरा निश्चय है अब से कोई। प्रभु, मैं गिरने लगा तो और बस गिरता ही गया, मैं गिरने लगा तो और बस गिरता ही गया। पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया, पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया। इस पतन की सीढ़ी पे मुझे और नहीं चढ़ना, इस पतन की सीढ़ी पे मुझे और नहीं चढ़ना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। प्रभु, मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया। अपना ही सुख सोचा, औरों को दुख दिया, अपना ही सुख सोचा, औरों को दुख दिया। मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना,
मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। कहे गुरुवर का दरबार अर्जी ये सुन लो तुम, कहे गुरुवर का दरबार अर्जी ये सुन लो तुम, कर जोड़ कहे भक्ति मन को निर्मल कर लो तुम, कर जोड़ कहे भक्ति मन को निर्मल कर लो तुम, जैसी करनी होगी फल वैसा है मिलना, जैसी करनी होगी फल वैसा है मिलना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, कोई पाप नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। इसी के साथ अपने दोनों हाथ अपने हृदय के पास लेकर आएं, आंखें बंद, पीठ कमर सीधी, मंगल मैत्री। इसी के साथ पूरी सृष्टि के मंगल की कामना, नरक के नेरिये के लिए मंगल प्रार्थना, नरकों की उस भयंकर वेदनाओं से गुजरने वाले उन नेरियों के लिए मंगल प्रार्थना। हम भी कभी नरकों में गए जहाँ कम से कम आयुष 10,000 वर्ष की थी, समता से आज अपनी इस योनि को पूर्ण कर मनुष्य बने, महाविदेह में जाए और वहाँ से मुक्ति के पथ पर स्वयं को अग्रसर कर दे। तिरंज के पशु पक्षियों के लिए मंगल प्रार्थना कि आप भी समता से अपनी इस योनि को पूर्ण कर महाविदेह में जाए, मनुष्य बने और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो। देवलोकों में विराजित देवी देवताओं के लिए मंगल प्रार्थना। देवलोकों में सच्चा सुख नहीं है, शाश्वत सुख सिद्धालय में है। समस्त मनुष्यों के लिए मंगल की प्रार्थना। इन्हीं मंगल भाव में और गहरे मंगल मैत्री का अभ्यास होगा। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, जल के थल के और गगन के सब जीवों का मंगल हो रे, जल के थल के और गगन के सब जीवों का मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल हो रे। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना कोई, इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना कोई, सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो, सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे परमात्मन, मेरे जीवन में आए हुए समस्त कार्यों के
उपकार को याद करते हुए उन सभी आत्माओं के लिए वंदन और नमन करती हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन में आए हुए कोई भी शुभ हो अशुभ हो, सबके मंगल की कामना करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। इन्हीं सद्भाव से अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों की ओर लेकर जाएंगे और सभी को जय जिनेंद्र करेंगे। रेगुलर जो आलोचना होती है वो हम 3 बजे करेंगे। लाइव रहेगा, घर बैठे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये आत्म आलोचना, आत्म भाव आप सभी ने बड़े दिल से श्रद्धा भक्ति से किया, सभी का आभार है। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी का। आज पनवेल श्री संघ को धन्यवाद दूंगी कि बड़ी बहादुरी है पनवेल श्री संघ की। ऐसे समय में भी इतनी सुंदर व्यवस्था पूरे ट्रस्टीगण अच्छा कर रहे हैं। सभी युवा मंडल बहुत सुंदर ढंग से हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो सभी को मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे निमित्त से, हमारी वजह से कोई कुछ कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सभी ट्रस्टीगण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पनवेल श्री संघ की यशोगाथा तो हम बहुत सुनकर आए थे और सच कह रही हूँ, इतना समय बीत गया, जैसा सुना था वैसा ही है। मन बहुत लग रहा है, कैसा भी समय है, लेकिन मेरे मन में कहीं उचाट नहीं है। मेरा मन बहुत खुश है आप सभी लोगों से, जिस तरह से आप सभी को सत्संग का लाभ ले रहे हैं, घर बैठे भी ले रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं, आकर के बताते हैं, कुछ लोग आते भी हैं रूटीन से, जो सेठ सुदर्शन जैसे हैं। तो सभी को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, क्षमा याचना का भाव है। सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत पवित्रता आए, बहुत सभी के लिए दुआएं हैं, सभी का जीवन प्यार से परिपूर्ण हो। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए मंगल पाठ सूचना। रंजीत भाई, आपकी तो वाणी सुनने के लिए हम तरस गए हैं, आ जाओ। हाँ, जो हाँ जी, छठम बतम बेले का पचखान, 2 उपवास का पचखान, तिव्यंग पिहारम असनंग पानक खाइमिंग सामनक थागुन से सगन मत्रगन त्याग बुश 2 पोरसी पचखामी, 2 पोरसी पचखामी चौहम पिहारम असनंग पानक खाइमिंग सामनक दिशा भणंग पशन कालिनम तसंग त्याग बुश बुश। आठ उपवास का पचखान। आगे आ जाइए आप, 1 मिनट जरा। देखिए, घर में बैठे हुए भी कैसे साधना और आराधना से जुड़े हुए हैं। अभी भाई ने 8 उपवास का पचखान लिया, अभी बहन ने, और एक लड़की है, यंग है बिल्कुल एकदम, वो भी घर बैठे 8 उपवास के पचखान लेके गई। यानी बहुत अच्छे से दिल से, जो यहाँ से धर्म से समर्पित होते हैं, वो लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि जमा पब्लिक है, भीड़ है, क्या है क्या नहीं, वो करते ही हैं। वो अपने आप को प्रमाद में कभी भी लगाते नहीं हैं। तो इनके 8 उपवास के लिए और हमारे भाई के लिए 2 मिनट हम मंगल भावना बातें, इनके लिए गीत गाते हैं। ये मंगल घड़िया आई, जय हो बोलेंगे। ये मंगल घड़िया आई, वो सारे खुशियां छाई, तपस्या पे सबको, तपस्या पे इनको बार बार हो बधाई। आ गई शुभ घड़ी, मंगल घड़िया आई। और थोड़ा जोर से बोलो, हो तप अनुमोदन कर लो, हो कोई मूल नहीं लगता। अरे पैसा नहीं लगता भाई जय बोलने में, बोलो। और कोई मूल नहीं लगता, और धरती आकाश गुंजा दो, और जीभा पावन कर लो, और थोड़ा जश्न मना लो, और जीभा पावन कर लो, और सारे मिलकर बोलो, और सारे प्रेम से बोलो। और मुझको आवाज नहीं आई, और थोड़ा ऊंची बोलो, और तप अनुमोदन कर लो, और तप अनुमोदन कर लो, क्योंकि तप करना कोई
खेल नहीं है, तप करना कोई खेल नहीं है, मोक्ष नगर की रेल यही है। तप करके हम भी कर्मों से कर लड़ाई, आ गई शुभ घड़ी, ये मंगल घड़ियां आई। जय जयकार, जय जयकार। तपस्वी की जय जयकार। तपस्या करने वालों को, जय। तपस्या करने वालों को धन्य हो। तो आज 8 उपवास का पचखान है, हाँ हाँ ठीक है। अभी तो 8 का ले लो, कल 9 का भी लेंगे। क्या बात है, भावना बड़ी अच्छी है। 17, 18 बत्तम 8 उपवास का पचखान दिव्यंग पिहारंग असनंग पानंग खैमंग समनथा गुण सस्सागरंग महत्रागन सस्माहवत्यकारंग त्याग बोश्रे। जिन शासन माता की आप पर कृपा बनी रहे, इन्हीं सद्भाव से सुखी रहो। तेला 8 बत्तम तेले का पचखान दिव्यंग पिहारंग असनंग पानंग खैमंग समनथा गुण सस्सागरंग महत्रागन सस्माहवत्यकारंग त्याग बोश्रे। तेला तप करने वालों को धन्यवाद। युवा वर्ग की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। युवा वर्ग की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। क्या बात है। नाम क्या है? सुनीता जी, पढ़ाला पनवेल से। न्यू पनवेल। सुनीता जी, मोहित जी, और आपका क्या नाम भाई साहब? आपका हाँ मिलिन जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, इनका भी तपस्या। आपका पचखान कहिए। आ जाओ पचखान ले लो। आपका आज का तेला 8 बत्तम तेले का पचखान दिव्यंग प्यारंग असनंग पानंग खैमसामन अथा गुण से सगरंग महत्रगन से समावत्यगन त्याग बोश्रे। तेला तप करने वालों को, इनकी तपस्या बहुत लंबी चल रही है। 5 ये जो महासतियों का वर्णन किया ना मैंने आपका, कि 5 किए उपवास किए, पारना किया, 4 किए पारना किया, 11 किए पारना किया, ये सारी तपस्या ये कर रहे हैं। अब 1 महीने से इनकी तपस्या ही चल रही है, तो इनको विशेष रूप से बार बार धन्यवाद दो। क्या बहन नाम क्या है आपका? सुनीता जी। सुनीता जी को, सुनीता जी को, मोहित भाई को, मिलिन भैया को बार बार हो बधाई, आ गई शुभ घड़ी, ये मंगल घड़ियां आई। उनका नाम क्या था? सुनीता सेम है ना? हाँ, मैं ये सोचती थी। चलो, अभी रंजीत भाई बहुत धैर्य से खड़े हैं। अंबर का तुझे सितारा कहूं या धरती का लाल प्यारा कहूं, बेसहारा का सहारा कहूं या डूबते का किनारा कहूं, गुण एक नहीं आप तो गुण रत्नों की खान है। माँ सती जी, आप जिन शासन की हस्ती बड़ी महान है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। उन्हीं के द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करने वाले इन माँ सतियों जी के चरणों में वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, महाराज साहब का चातुर्मास लेते समय किसने सोचा होगा कि इस प्रकार का चातुर्मास हमारा जाएगा। कोरोना महामारी के चलते माँ सतिया जी का हमारा पनवेल संघ का ऐसा कोई विशेष परिचय, बहुत जूना परिचय नहीं है। 2018 के चातुर्मास के बाद शेष काल में आप जब पूना से पधारे थे, आपके 2-3 व्याख्यान हुए थे। उन व्याख्यान से ही हमारे पनवेल के श्रावकों को इतना प्रभावित किया। उस टाइम हमने कहा था कि 2019 का चातुर्मास तो हमारे यहाँ भी गौतम मुनि जी का खुल चुका है और आपका भी चातुर्मास खार संघ को खुल चुका है, लेकिन 2020 का चातुर्मास आपको भी करना है और हमको भी कराना है, ऐसे शब्द उस टाइम कहे थे। लेकिन योग ऐसा बना और हमारे संघ के अध्यक्ष राजेश जी भाटिया ने निरंतर विनती करते रहे और आपका 2020 का चातुर्मास हमारे श्री संघ को मिला। निश्चित रूप से हमारा संघ धन्य हो गया है। इस प्रकार की जिस प्रकार से महाराज साहब का प्रवचन होता है, जिस प्रकार से महाराज साहब के गायन होते हैं, समझाने की जो तरिया होती है, 8 दिन से पर्युषण काल में जो अंतर्गत सूत्र का वांचन हो रहा है, एवंता मुनि से लगाकर वो गजसुख माल का जो प्रकरण आपने बताया, अर्जुन माली का प्रकरण बताया, निश्चित रूप से आंखों में दिल भर आता है। जिस प्रकार आप एक एक वर्ड बोलते हैं, ऐसे महान सती जी का चातुर्मास मिलना निश्चित रूप से हमारे संघ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन महामारी के चलते हम आपके सामने बैठकर तो श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप संघ के, आपने तो पूरा श्रवण किया। हाँ, मैंने श्रवण जरूर किया 8 दिन, लेकिन संघ के सभी भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं
उन सब से निवेदन करूंगा कि 4 महीने महाराज साहब के प्रवचन, 5 महीने, ये चातुर्मास 5 महीने का है, 5 महीने महाराज साहब का चातुर्मास यूट्यूब की संघ ने व्यवस्था की है। निश्चित रूप से आप सुन रहे होंगे, तो मैं जो भी सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो नहीं सुन रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देकर, ऐसा मौका जो हमें मिला है व्याख्यान सुनने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देकर व्याख्यान सुनने का मौका लेवें, ऐसी मैं आप सबसे विनती करता हूं। चातुर्मास ये हमारा रेगुलर 2003 के बाद 13 चातुर्मास रेगुलर, 2-3 साल बीच में छूट गए। पारस मुनि जी से लगाकर जो 13 चातुर्मास हमारे आयोजित हुए हैं, एक से एक चातुर्मास अपनी अपनी उपलब्धि छोड़कर जा रहे हैं। पारस मुनि जी महाराज साहब ने जो पनवेल संघ में जो एक बीज बोकर जो गए हैं, पिछले 44 साल के इतिहास में जो चातुर्मास नहीं हुआ, और फिर बाद में पारस मुनि जी के चातुर्मास हुआ, सब संघों को एक मंच पे लाकर जो एक जादू उस टाइम हुआ था। हमारे स्थानीय संघ, मेवाड़ संघ, गुजराती संघ और भी काम, बहुत से स्थानकवासी समाज के परिवार, मूर्ति पूजक समाज, तेरापंथ समाज एकजुट आकर जो एक हमारा एक अटल एक मंच बन गया था समाज का, उस 2003 से लगाकर 2003-20 की जो हमारी ये यात्रा है, 17 साल में हमने एक से एक चातुर्मास कराकर, और ये स्थानक भवन का निर्माण, उसमें बहुत से ऐसे काम 17 साल में हम कहे और निरंतर यात्रा करते जा रहे हैं। उसी प्रकरण में 2018 में अनुपमा जी महाराज साहब के चातुर्मास के बाद ये बाजू का जो स्थानक है वो भी काम चल रहा है बहुत तीव्र गति से। हमारे नितिन जी मुनौत के, हमारे राजेश जी भाटिया के देख रेख में, नेतृत्व में ये पूरा स्थानक का काम चल रहा है। आप सभी के सहयोग से इतना बड़ा काम जो 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा वो आप सभी के सहयोग से हो रहा है। तो जिन्होंने भी दान दिया है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने नहीं दिया है उनसे भी प्रेरणा करूँगा कि जरूर इस काम में सहयोग करें, और जिन्होंने पैसा लिखवाया है अगर जमा नहीं कराया है 5 महीने से, निश्चित रूप से सबका व्यवसाय कम पड़े हैं, ठप पड़े हैं। मैं जैसा जिसकी व्यवस्था हो सके सबसे निवेदन करूंगा कि जो स्थानिक फंड में पैसा है जरूर जमा करावें। चातुर्मास फंड की जहाँ तक बात है, हमारा रेगुलर चातुर्मास फंड में आप सभी जो हर साल पैसा देते हैं, उसी से हमारा स्थानक मेंटेनेंस, उसी से हमारे जो 8 महीने का जो बाकी का महावीर जयंती का प्रोग्राम, होली चातुर्मास का प्रोग्राम, हमारी जैन पाठशाला का प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो 8 महीने में उन्हीं आप सभी के सहयोग से चलते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कल ही हमारे अध्यक्ष जी ने चातुर्मास फंड में जिन्होंने पैसे दिए हैं वो जो ग्रुप में डाले हैं, तो मैं सब परिवारों से निवेदन करूंगा कि जिसकी जितनी इच्छा हो स्वेच्छा से उसमें जरूर लिखावें। जीवदया में भी हर साल आप अच्छा सहयोग देते हैं। गौशाला जो पनवेल में चलती है, हमारे नितिन जी मनोज के देखरेख में चलती है वो गौशाला, तो आप सभी उसमें सहयोग करते हैं, और अपन भी हर महीने चारा का पैसा वहाँ देते हैं। तो उस जीवदया में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी आप जो स्थानक में आते हैं, महाराज साहब का मैं सबसे निवेदन करूँगा कि दिन में एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आएँ। जो भी पैसा जीवदया का देना चाहें, या तो मुझे मेरी दुकान पे देवें, या नीचे काउंटर पर अपना सदाशिव हैं वहाँ पर भी लिखवा कर रसीद आप ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दान में उसमें ज़रूर सहयोग करें। महाराज साहब गोचरी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं कोरोना की महामारी से। जो भी परिवार गोचरी की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो 8 महीने तक जो संवत्सरी के दिन ही उनको धन्यवाद दे पाते हैं, 8 महीने तक जो हमारे यहाँ साधु साध भी आते हैं, उनकी आहार विहार में भी हमारे नवकार युवा ग्रुप के लड़के, हमारे मेवाड़ नवयुग मंडल के लड़के, और भी बड़े हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत बार आहार विहार में जाते हैं लंबे लंबे तक। तो जो भी आहार विहार में 8 महीने तक सेवा देते हैं, उनको भी मैं संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 8 महीने में बहुत सी गमी हमारे संघ में हुई, विशेषकर इन दिनों में, इस 1 महीने में हमारे मूलचंद जी साहब चंडालिया, हमारे विजय राज जी कुमट की मातोश्री, हमारे प्रकाश जी गांधी कल परसों ही हो गए, देवलोक हो गया उनका भी, और साथ में इस बाबा सेठ गांधी ये 4-5 इस महीने में ही डेथ हो गई। तो जिन के भी डेथ हुई, मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ और श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे मेवाड़ संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जी सांकला भी इन दिनों में, जो 53 साल की उम्र में ही हमारे, जिन्होंने मेवाड़ भवन पूरे मेवाड़ के लिए खड़ा किया गोरेगांव में, उनके मूल शिल्पकार थे।
वो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में मैं भी काम किया करता था, वो भी इन्हीं दिनों में देवलोक सिद्ध हो गए। मैं उनको भी हार्दिक श्रद्धांजलि संघ की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। और कल ही हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के कार्याध्यक्ष और हमारे मेवाड़ संघ के महामंत्री थे पहले, और पनवेल संघ के लिए प्रमुख, हर चातुर्मास में जो 2 बार 3 बार यहाँ आते थे, प्रमुख वक्ता थे, अच्छे संघ संचालक थे, श्रीमान बालचंद जी खरवर, उनका भी परसों निधन हो गया था। तो मैं श्री संघ पनवेल की ओर से उनको भी बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पाठशाला, हमारी जैन पाठशाला 2013 से रेगुलर अर्चना जी महाराज साहब के चातुर्मास से निरंतर चल रही है। देखते देखते 5-7 सालों में हमारी पाठशाला पूरे मुंबई में, ये कहूँ कि जो 35 पाठशाला पूरे मुंबई में चलती है, उस पाठशाला में हमारा प्रथम स्थान है। और जो हमारी शिक्षिकाएँ पिंकी जी जैन, श्रुतिबेन निस्सर, डिम्पल जी बम और गरिमा जी चपलोत, ये 4 और भी साथ में उनके जो सहयोग करती है, इन सबको मैं एक बार फिर से इस संवत्सरी के अवसर पर संघ की ओर से बहुत बहुत, जो निस्वार्थ किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना इतना 12 महीने तक पाठशाला चलाते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो 60, 70, 80 तक हमारे यहाँ संख्या हो जाती है, इनको भी मैं सभी से धन्यवाद देता हूं। इन लॉकडाउन में कम से कम 15-20 प्रतिक्रमण और 25 से ज़्यादा 25 बोल जो बच्चे सीख गए हैं, मैं सब बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन लॉकडाउन में इतना प्रतिक्रमण और 25 बोल तैयार किए। जिन जिन के भी तपस्याएं चल रही है, सुनीता जी सियाल के बहुत बड़ी तपस्या चल रही है, छोटी छोटी, एक के बाद पारनान, 2 के बाद पारनान, जो सिद्धि तप चल रहा है, बहुत बड़ी तपस्या है, शायद पहली बार हो रहा है। मैं इनके साथ ही वो प्रियंका गोयल, इनके से 8 के उपवास है, बहन सुनीता जी वडाला अभी मालूम पड़ा, उनके भी 8 उपवास है। व्यास जी हर साल तपस्या करते हैं, बहुत बार इन्होंने तपस्या की है, अजैन होते हुए भी इन्होंने आज 8 के उपवास किए हैं। ये न्यू जैन है, न्यू जैन, हाँ, मतलब जन्म से जैन नहीं है, लेकिन जैन धर्म को पालते हैं, बहुत सालों से हर साल आते हैं, हर साल तपस्या करते हैं। और भी जिनके 3-3, 5-5 की तपस्या चल रही है, मैं सभी तपस्वी भाई बहनों की सुख सत्ता पूछता हुआ, उनकी तपस्या में शुभ भावना प्रकट करता हुआ, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही क्षमापना का कल का प्रोग्राम हम हर साल मनाते हैं, क्षमापना, तो इस साल हम सामूहिक क्षमापना नहीं मना पाएंगे। महाराज साहब ने भी अभी अपने संघ से क्षमा कर ली, तो मैं भी संघ के सभी भाई बहनों से आपके इस 50 दिन के प्रवास में या साल भर में हम खार भी आते जाते रहे हैं, तो हमारा परिचय हुआ। हमारे संघ के किसी भी भाई बहन द्वारा कोई अविनय आसाधना हुई हो, तो मैं संघ के सभी भाई बहनों से एक बार फिर से आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। आपके आहार विहार में आपके किसी भी प्रकार की असुविधा, अगर संघ के किसी भी भाई बहन अविनय आसाधना भी हुई हो, तो मैं एक बार फिर से संघ के सभी भाई, श्री संघ के लिए एक शब्द दूं, सोने पे सुहागा, ठीक है? तो हमें आपकी किसी भी सेवा में खुशी मिली है, कोई तंगी नहीं आई है। सब लोगों ने बहुत अच्छा सेवा, बहुत प्यार, बहुत उदार हृदय से काम किया है। और पूरा संघ, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मुखिया अच्छा है तो पूरा संघ अच्छा ही होता है, तो सब अच्छा है। एक एक का नाम तो क्या लूँ, मतलब सभी, सब तो बस सब है, सोने पे सुहागा है, हीरे जैसा है हमारा पनवेल संघ, तो हमेशा मेरे दिल में तो जिंदा रहेगा। अभी परिश्रम के बाद हम कहते हैं चातुर्मास खत्म हो गया, लेकिन अभी तक 3 महीने और बाकी है, तो 3 महीने परिश्रम का लाभ लेते रहना लाइव में। मैं माँ सती जी के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। आप तो क्षमा के सागर हैं, हम सबको निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। अभी तो 50 दिन हुए हैं, 100 दिन और भी बाकी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर उपकार आशीर्वाद बनाए रखेंगे, ऐसी मैं आपसे करता हूं। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो 100 दिन बचे हैं कोरोना महामारी के हिसाब से और प्रशासन के नियमों का हम पालन करते हुए, और एक विशेषकर हम नवकार ग्रुप के जो हमारे गिरीश और प्रीतेश कर्णावत ये जो सेवा कर रहे हैं, मैं रेगुलर देख रहा हूँ, जिस दिन से चातुर्मास हुआ यूट्यूब का ये संचालन करने में पूरी सेवा ये दे रहे हैं, तो मैं इनको भी श्री संघ की ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का 12 महीने में संघ के जो भी मुझे संघ पनवेल के वासी सुन रहे हैं, मैं सबसे पनवेल के स्थानीय संघ के पदाधिकारी, मेवाड़ संघ के पदाधिकारी, किसी भी पदाधिकारी द्वारा
किसी भी भाई बहन का कोई अविनय आसाधना हुई हो, किसी को हर्ट हुई हो, तो मैं सब पदाधिकारियों की ओर से एक बार फिर से क्षमा याचना के पर्व पर क्षमा याचना करता हूँ। एक बार फिर से महाराज साहब के चरणों में क्षमा याचना का बात करते हुए यही कहूँगा क्षमा के पर्व पर कि छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का फिर हम, है साथ कुछ दिनों का फिर हम सब जुदा जुदा राहों में बिछाते हैं, फिर ये सूल किस लिए, फिर ये सूल किस लिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत जय जिनेंद्र। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान धर्म ध्यान में दें। और एक बात रहना बाकी रहेगी, सदाशिव को जो हम साल थाली लगाते हैं, इस साल इस टाइम तो कम से कम 1000 आदमी होते थे हर संवत्सरी पे, अभी तो 50 भी नहीं हुए हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो मुझे सुन रहे हैं घरों घरों में, तो जब भी सदाशिव मिले तो अपनी इच्छा अनुसार जो भी उनको जरूर, जितने भी सेवा में हैं बहनें भाई जो, हाँ, तो जहाँ और भी 2 बहनें हैं सदाशिव जो भी स्थान के कर्मचारी हैं उनको सदा संवत्सरी के दिन पर हम हर साल देते ही हैं। तो उनको जरूर जब भी मिले, आज का ठेका नहीं है, जब भी मिले स्थान आते जाते समय तो सदाशिव और पूरे कर्मचारी को जरूर गिफ्ट देवें। एक बार फिर से माँ सती जी के चरणों में सुख शांति पूछता हुआ जय जिनेंद्र, जय माँ। हर्ष हर्ष। शाम को प्रतिक्रमण लाइव में आप सभी को सुनने को मिलेगा। बहन ज्योति जी बांठिया और कोमल जी, ये दोनों ने कल बहुत सुंदर ढंग से लाइव प्रतिक्रमण करवाया, लगभग काफी लोगों ने उसका लाभ उठाया है। तो आज भी अभी हमारे घर में मतलब जब गंगा बह रही है तो अपने घर का लाभ उठाना है, तो बहुत अच्छे ढंग से शुभ भाव से अपने आप को प्रतिक्रमण से जोड़ना है और अपने आप को पूरा अतीत में लौट करके अपनी आत्मा की आलोचना करते हुए प्रतिक्रमण करेंगे। सुबह शाम को 7 बजे का समय है, 7 बजे, हाँ 6:30 जल्दी, ठीक है, 6:30 बजे तक आप सभी, क्योंकि उपवास रहता है, किसी को कुछ पानी वानी का भी नहीं है, निर्जल उपवास है बहुत सारे लोगों के, तो 6:30 बजे आप सभी प्रतिक्रमण में लाइव में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, विधि पूर्वक कर सकते हैं। कुछ लोग गिने चुने लोग आना चाहें तो आप भी सकते हैं, ठीक है। और कल की क्षमा याचना का प्रोग्राम आप कह रहे हो तो ठीक है, लाइव तो देखेंगे ना, आप कैंसिल क्यों करते हो? कल की क्षमा याचना सामूहिक क्षमा याचना जो हम रखते हैं, तो क्षमा याचना होगी, कुछ गिने चुने लोग आएंगे, क्षमा याचना, अपनी परंपरा क्यों छोड़े हम लोग, जो है वो तो चलना चाहिए ना। तो आप सभी कल सुबह कितना बजे, 8:30 बजे, तो कल सुबह 8:30 बजे क्षमा याचना का भाव रहेगा, एक दूसरे से गले मिलेंगे प्रेम से सदैव हमेशा के लिए तो ठीक है, सभी बोले, सभी देखेंगे, लाइव रहेगा, जो घर में है वो घर में लाभ उठाएंगे, क्षमा के ऊपर बातें होंगी थोड़ी। हाँ जी, और हो गया, चलो, बहुत आप सभी ने धैर्य पूर्वक हम सभी को सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। शयिता भारंग वासंग चक्रवर्ती महिडियो संति संति करेलोय पत्तो गई मनुत्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमा। चितारी शरणं पवज्जामि अर्यंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अर्यंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका सदा ही मंगल होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। दोपहर 3 बजे जो रूटीन की आप आलोचना करते हैं, आलोचना वो होगी, तो जिसको लाइव देखना है वो लाइव देख सकते हैं, जिसको आना है वो आ भी सकते हैं। आज का
मङ्गलं देव्यं चेयं पश्वासामि मथे तिखुतो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पश्वासामि तिखुतो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वास्वामि मथे